क्लास 10th में अगर तुमने एक एक सब्जेक्ट की 4-4 6-6 किताबें नहीं ली ना, तो भाई क्लास 10th तुम आराम से पास नहीं कर पाओगे। इतना सिलेबस है, इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए, इतनी टफ क्लास है ना भाई, मैं क्या बताऊं। अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपसे भी लोग ऐसा कहते हैं, तो उनकी बातों पर ज्यादा गौर मत करना। क्यों? क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल क्लास होने वाली है। क्लास 10th आपकी लाइफ की वो क्लास है जिसके बाद आप अचानक बच्चे से बड़े हो जाते हो। आपका बचपन, आपकी मासूमियत, आपकी क्यूटनेस कहीं गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक गोल ओरिएंटेशन सामने आ जाता है, एक लाइफ का गोल हमें सेट करना पड़ता है, हमें अपने लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो इस क्लास को ज्यादा सर पे बर्डन बोझा लेकर मत पढ़ो, यहाँ से चिल्ड आउट होकर इस 10th को मस्ती के साथ बिताओ। और बताएंगे कहां पर? डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर। हेलो माय डियर क्यूटी पाइस, स्वागत है सभी का डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर। क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ तो जीतेंगे हर जगह। पढ़ाई से मिलती है जीत, संस्कारों से मिलती है पहचान, और आपकी मेहनत और लगन से मिलती है आपके सपनों को उड़ान। तो बिल्कुल इसी विश्वास के साथ इस नए चैनल पर मैं निधि श्रीवास्तव, आपकी टीचर, ट्यूटर, ट्रेनर, मेंटोर, बड़ी दीदी, जो कुछ आप कहना चाहें, जिस वे में मुझसे कनेक्ट करना चाहें, कनेक्ट कर लीजिए खुद को। और आइए साल भर का यह सफर शुरू करते हैं। देखो, कम शब्दों में ज्यादा बातें। क्लास 10th बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान भी नहीं है। क्लास 10th अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाकर, मन लगाकर और सही गाइडेंस के साथ सही तरीके से पढ़ाई की, तो हाँ बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर आपने इसे बर्डन समझा और साल भर भाई निकम्मागिरी की, साल भर वेलापंथी की, तो बिल्कुल हाँ आखिरी के 2 महीने में तुम्हारे लिए ये क्लास टफ होने वाली है। ठीक है, तो फैसला तुम्हारा है, चॉइस इज योर्स, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें डिस्कस करने आई हूं कि क्लास 10th में एक बच्चा क्या गलतियां कर जाता है। शुरुआत में अप्रैल मई तक तो प्रेशर बहुत अच्छा होता है, जुनून बहुत अच्छा होता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन जून आते ही, जुलाई लगते ही, या मैं ये कहूं कि पहला टेस्ट देने के बाद कहीं ना कहीं मोराल डाउन हो जाता है और हाफ ईयरली आते आते आप एकदम फिश हो जाते हो। फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या नहीं करना, किस तरह से अपने इस नए साल की नई शुरुआत को करना है कि 2027 में जब तुम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, वो एनर्जी लेवल हो, वो तैयारी हो और वो कॉन्फिडेंस हो कि एग्जाम में हर कराओगे, मजा कराओगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक चीजें ध्यान से समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए बॉस कि मुझे क्या क्या नहीं करना। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, क्या करना है तो ज्ञान देने वाले ना बहुत मिल जाते हैं, ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना। हम इस वीडियो में वो सब कुछ देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कितना पढ़ोगे कि नंबर आएंगे, और कितना पागलों की तरह नहीं पढ़ोगे कि तुम्हारा दिमाग खराब होने लगे, कितनी बुक्स फॉलो करोगे कि तुम्हारा सिलेबस 100% पूरा हो जाए, और कितनी बुक्स नहीं फॉलो करोगे कि तुम एकदम पगलाने लगो, कितने टीचर्स को फॉलो करोगे कि हाँ भाई मेरा डाउट एकदम क्लियर है, अब मैं तैयार हूं, और क्या नहीं करोगे कि आप अपने आप में खिचड़ी पका लो। तो बिल्कुल एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले देखो, हम क्या करते हैं, अप्रैल में तो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी लेवल ना एकदम 100% होता है कि पहले दिन भी पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी पढ़ेंगे, तीसरे दिन भी पढ़ेंगे, पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरा भी आधा अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरा आते आते आपका ये कंसिस्टेंसी लेवल ना कहीं खो सा जाता है। तो कंसिस्टेंसी तो रखनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए रेगुलर हो। यानी कि अगर आपने आज 1 घंटा पढ़ा तो कल भी तुम 1 घंटा पढ़ोगे। किसी कारण से आपके घर पे कोई फंक्शन हो जाता है, आपका बर्थडे पार्टी है, या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की तो उस दिन का कंपनसेशन नेक्स्ट डे करना है। यानी अगर तुमने आज 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ाई की है तो कल आपको 2 दिन की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, यानी कि रेगुलर स्टडी करनी है। देखो, आप अपना एक गोल सेट करो। ठीक है, अपने आप को एक गोल दो कि आज आपको ये टॉपिक फिनिश करना है।
ठीक है, 3 दिन का गोल दो, तीसरे दिन चेक करो कि क्या आपने अपने लिए जो गोल सेट किया आपने वो किया, क्या आपने अपने लिए जो टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम टेबल बनाया है, क्या आपने वो किया। अगर हाँ तो बिल्कुल आप सही बात पर हैं। अगर 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 आपने किसी कारण से उस गोल को अचीव नहीं किया, या आपका कोई टॉपिक छूट गया, या 2 दिन के बाद तीसरे दिन कंसिस्टेंसी नहीं आई, तो पनिश योरसेल्फ। तो प्लीज पनिश योरसेल्फ। उस बात की अपने आप को सजा दो। सजा क्या दोगे? तुम्हारा जो भी फेवरेट है ना, मत खाओ। पिज्जा अच्छा लगता है, मत खाओ। समोसे छोले अच्छे लगते हैं, मत खाओ। एकदम क्रीविंग होती है ना, बर्गर खा लेना है, आपको जाकर के मार्केट में जाकर के मोमो खा लेना है, मत खाओ। या व्हाटएवर, फोन पे गेमिंग अच्छी लगती है, जो भी कुछ तुम्हारा फेवरेट है, उसे आप अगले 3 दिन नहीं करो। ये है आपकी पनिशमेंट। जब तुम अपना गोल को इस तरह से सेट करोगे, अपने लिए टारगेट इस तरह से अचीव करोगे, तो बिल्कुल आपको 1 बार 2 बार 3 बार में ये चीजें बनने लगेंगी। और हाँ जी, रेगुलर स्टडी का ये कतई मतलब नहीं है कि आप 6-6 घंटा 8-8 घंटा लगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो समय आपका फोकस्ड होना चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए। यानी उस 3-4 घंटों में नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सब कुछ साइलेंट मोड पे चले जाओ, आराम से तुम्हारी बुक्स या तुम्हारा वो फोन, लैपटॉप, टैबलेट, जिस पर भी आप आपका लेक्चर देख रहे हो या जिस किताब से आप आपके नोट्स पढ़ रहे हो, उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आना नहीं चाहिए। मेरा घर रोड साइड पे है, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं चाहे सुबह शूट करूं चाहे रात को शूट करूं, मैं कोशिश करूंगी कि ये प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो। देखते हैं कैसे। आ जाओ, फिलहाल कंटिन्यू। क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्या मेरी ये बात समझ में आई? यानी कि खुद को गोल दोगे और अपनी उस गोल को ना अचीव करने पर अपने आप को पनिश करोगे। और वो घंटे कैसे होने चाहिए? फोकस आवर्स होने चाहिए। अगेन क्या करो? एक बढ़िया सा टाइम टेबल सेट करो। मैं टाइम टेबल का वीडियो भी सेपरेट बनाकर अपलोड कर दूंगी, एक फॉर जनरल स्टूडेंट की फॉर जनरल टाइम टेबल। लेकिन हर बच्चे का अपना टाइम टेबल होता है। किसी को लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है, कोई अर्ली मॉर्निंग मेरी तरह जल्दी उठना चाहता है, जल्दी उठकर पढ़ता है, डिपेंड्स। लेकिन किसी के कहने में मत आना। आप जब कंफर्टेबल हो आप तब पढ़ें। पढ़ना जरूरी है। सुबह उठकर पढ़ रहे हो, रात देर तक पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप पढ़ कितना रहे हैं और पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िए, कितना पढ़िए वो जरूरी है। कब पढ़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल एक जनरल टाइम टेबल में अपलोड कर दूंगी। अच्छा, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? उस टाइम टेबल में आपका रिवीजन और टेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। भाई देखो, अगर आपने टाइम टेबल बना दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप संडे से लेकर के सैटरडे तक सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लेकिन इस बात को कहीं चेक नहीं कर रहे हो, आपने जो पढ़ा आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, आपने जो पढ़ा आप उसका टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बेटा जी पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो इस चैनल पर हम आपको इस तरह से क्लासेस करवाएंगे कि वहां पर आप आपके टाइम टेबल को मैनेज कर पाएंगे, आपका रेगुलर रिवीजन ले पाएंगे, और हम आपका टाइम पर टेस्ट भी लेते रहेंगे। कहाँ? बिल्कुल इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। आ जाओ देखते। फिलहाल अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तब भी अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो बिल्कुल आप अपने क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो टाइम टेबल में आपका रिवीजन आप कब कर सकते हो? सैटरडे कर लो, संडे कर लो, है ना। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जो कुछ भी आपने 5-7 दिन पढ़ा है उन 6 दिनों में, उसका एक बढ़िया सा रिवीजन कर लो। कहां से करोगे? क्या रिवीजन करने के लिए फिर से सब बुक उठाएं, नोट्स उठाएं, लेक्चर उठाएं? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक बेहतरीन सी नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आपका पूरा कच्चा चिट्ठा हो, जिस नोट्स के अंदर आपने जिस वीडियो से, जिस भी लेक्चर से अपनी नोट्स बनाई है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सब कुछ इसमें होना ही चाहिए, जहां से रिवीजन आप करके अपने रिवीजन को कंप्लीट कर पाए और फिर उसके बाद अपना टेस्ट दे पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। रिलैक्स कैसे करोगे? एक्सरसाइज करके और एंजॉय करके। अब यहाँ एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में भागने जा रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं या हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी, जिम में जा रहे हैं तभी नहीं। आपने कोई म्यूजिक सुन लिया जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज।
आप मेडिटेशन कर रहे हैं 10-5 मिनट का, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड एंड हेल्दी एक्सरसाइज जो आपको रिलैक्स कर देगा। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए आउटडोर गेम्स खेल के, ये एक एक्सरसाइज भी है और आपको मजा भी बहुत आएगा। दिन भर में आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा चिल आउट करना चाहिए। म्यूजिक सुन लो, खेल लो, जो अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करते चलो, ताकि जो कुछ भी बर्डन है ना, टेस्ट में नंबर कम आए, या अभी ये नहीं पढ़ा, या किसी ने कुछ पढ़ लिया मैंने नहीं पढ़ा, ये सारा का सारा मूड स्विंग, सारी की सारी एंजाइटी आपके रिलैक्स मूड से निकल जाए। ठीक है, आप रिलैक्स रहोगे तो आप अपना बेस्ट कर पाओगे। हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हमें अपना बेस्ट बनना है। हमें अपने से अपने आप को कंपेयर करना है कि मैं आज जितनी हूं, मैं कल कितनी हूं। मैं आज अगर 10% दे रहा हूं तो क्या मैं कल 12% दे रहा हूं, क्या मैं कल 15% दे रहा हूं, क्या मैं उसके अगले दिन 20% दे रहा हूं। अगर हाँ, तो यू आर ऑन द राइट वे। अगर नहीं, तो फिर आपको जरूरत है कंसिस्टेंसी की, फिर आपको जरूरत है गाइडेंस की। अब बारी आती है क्या नहीं करना। क्या नहीं करना, सबसे पहले तो करना है अवॉइड। क्या, आपको ज्यादा सारी बर्डन भर के बुक्स नहीं लेनी। देखो, गिनी चुनी किताबें ले लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। आपको देखो एनसीईआरटी तो चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ठीक, उसके बाद अगर आपको मैथ्स की या साइंस की लगता है कि कोई एक आधा बुक्स ले लेनी चाहिए तो गो फॉर इट। नहीं भी लेते हो तो इट्स ओके, हम चैनल पर सब कुछ करवा रहे होंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और हमारे साथ इस साल भर के सफर को तय करने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो एक आधा बुक्स आप लेते हो, वेल इट्स गुड, ले सकते हो। पीवाईक्यू के लिए एक अच्छा सा सैंपल पेपर चाहिए, जहां पर आपके सैंपल पेपर में आपके पीवाईक्यूज हो। इससे ज्यादा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर पढ़ोगे तो जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। उससे होगा क्या, समझने से ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। ऐसा भी नहीं करना। तो क्या नहीं करना, आपको एक ही सब्जेक्ट की ढेर सारी बुक्स नहीं लेनी है। एनसीईआरटी आपकी मैंडेटरी है, ले लीजिए। अगर आपको लगता है एक आध किताब और जरूरत है, गो फॉर इट। अदरवाइज एक सैंपल पेपर ले लेते हैं, दैट इज मोर देन एनफ यार। बस फिर कंपैरिजन नहीं करना कि मेरा दोस्त तो यार आरएस भी लगाता है, आरडी भी लगाता है, उसने उस साल के सैंपल पेपर्स भी लिए हैं, उसने उसके भी सैंपल पेपर्स लिए हैं, अरिहंत का भी लिया है, मुझे भी चाहिए। नहीं, वो 6-6 घंटे पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है। नहीं, आपको क्या पता कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, आपको क्या पता कि वो कितना ज्यादा एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या उसको कंफ्यूजन जरूरत से ज्यादा है या नहीं, आपको क्या पता जी, नहीं पता है ना। आपको जब ये सारी बातें नहीं पता तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन एल्स, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करो ना। तुम आज क्या हो, तुम कल क्या कर रहे हो, तुम परसों क्या करोगे। अपने आप में चेंजेस देखो कि आज अगर आपने 10 सवाल लगाए तो क्या कल तुमसे 12 सवाल बन रहे हैं। क्या जब तुमने चौथी रोज वो टेस्ट दिया तो वो जो भी तुमने 30-35 क्वेश्चन पढ़े, क्या तुमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या तुम उन्हें आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, बिना हेजिटेशन के, बिना रुकावट के। अपना बेस्ट वर्जन बनो, डोंट कंपेयर टू एनीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, नहीं साल भर पछताओगे। और क्या नहीं करना, टाइम वेस्ट। स्टॉप वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा। तुमने समय की कद्र नहीं की तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखो, अपने समय का सदुपयोग, अपना समय वेस्ट नहीं करना। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, यहाँ पर मेरा स्क्रीन टाइम से मतलब है गेम्स में लगे हुए हैं कि मैम ने कहा था एंजॉय कर सकते हैं, या टीचर्स कहते हैं कि थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, चलो गेम खेल लेते हैं। नहीं, या संडे है, एक मूवी तो बनती है। नहीं, आपके पास समय है, आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैं ये नहीं कहती स्क्रीन देखो मत, आप एंजॉय करो मत, लेकिन वो एंजॉयमेंट लिमिटेशन होना चाहिए, लिमिटेड ड्यूरेशन का होना चाहिए। ये नहीं कि एक मूवी लगाकर बैठ गए, 3 घंटे सीरीज लगाकर बैठ गए, पूरी सीरीज खत्म ही करे जा रहे हो। तो आपका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, आपको रिलैक्स देने के लिए होना चाहिए, आपके टाइम वेस्ट कराने के लिए नहीं होना चाहिए। एक ही टॉपिक, ये गलती तो मुझे लगता है 100 में से ना 80 बच्चे ये गलती करते हैं। ये गलती 100 में से 80 बच्चे करते हैं। चैप्टर नंबर 1 यहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, मैं एक जगह कोचिंग कर रही हूँ, मेरे पापा के फ्रेंड को किसी ने आकर समझा दिया कि अरे भाई वो कोचिंग बहुत अच्छी है, चलो वहां भी पढ़ते हैं। आपने वो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। भाई क्या क्या मजाक है।
आना जाना, भागना, दौड़ना, उसमें हरासमेंट नहीं होता क्या? आप क्या इतने सुपर पावर सुपरमैन हो? हाँ, हीमैन सुपरमैन हो? नहीं हो। अपने टाइम का बेस्ट यूज करो। जिस टीचर से पढ़ रहे हो, बिलीव इन हिम और हर। आप जिससे भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास करिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, टीचर अपना बेस्ट देगा ही देगा। तो 75 जगह से पढ़ना छोड़ दो, एक जगह मन लगाकर धैर्य के साथ और पूरी पूरी शिद्दत से पढ़ना शुरू कर दो। रिजल्ट तुम्हारा बिल्कुल आएगा, 95% आएगा, 99% आएगा। मेहनत रंग लाएगी। मेहनत किसी की वेस्ट नहीं जाती। और फिर मेहनत मन लगाकर करोगे ना तो माँ बाप को भी दिखता है, बच्चे ने मेरे मेहनत की है, नंबर ऊपर नीचे आ गया, क्या फर्क पड़ता है। और अगर मेहनत करोगे ना तो माँ बाप को भी दिखता है कि यार बच्चे ने मेहनत की है, साल भर ऐसे जूझ कर पढ़ाई की है, नंबर ऊपर नीचे भी आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ो, नंबर अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।